सरकारी और निजी संस्थानों में उलझा शिक्षा के अधिकार कानून के 10 वर्ष। आपने अक्सर टीवी पर सुना होगा, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। भारत के संविधान का 86वां संशोधन में आर्टिकल 21A को सम्मिलित किया गया। इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 भारत सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए 6 मौलिक अधिकारों में से एक संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत लागू किया गया एक प्रावधान RTE 2009 है। चलिए जानते हैं RTE 2009 क्या है, बिंदुवार जानकारी लेंगे। इसके अंतर्गत 6 से 14 साल के सभी बच्चों को उनके नजदीकी सरकारी स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। यहाँ स्कूल निःशुल्क शिक्षा और तात्पर्य है कि बच्चों के अभिभावकों से स्कूल की फीस, बच्चे के यूनिफॉर्म, पुस्तकों के लिए कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। इस नियम के तहत निजी स्कूलों में 25% बच्चों का नामांकन बिना किसी शुल्क किया जाएगा। इस वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर और डिसवांटेज ग्रुप जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अनाथ बच्चे को शामिल किया गया है। RTE का फुल फॉर्म क्या है? RTE का फुल फॉर्म राइट टू एजुकेशन एक्ट या शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। इसे राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट या निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से भी जाना जाता है। प्रोविजनल ऑफ RTE एक्ट 2009 के अंतर्गत सभी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। प्राइवेट स्कूलों को 6 से 14 वर्ष की उम्र वाले 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी होगी तथा ऐसा नहीं करने पर स्कूल में वसूली गई फीस से 10 गुना आर्थिक जुर्माना तथा स्कूल की मान्यता रद्द भी हो सकती है। RTE 2009 की विशेषताएं क्या है? मान्यता होने के बाद भी स्कूल संचालित करने पर 1 लाख रुपए तथा इसके बाद रोजाना 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषता है कि इसमें विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की उम्र 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है। बच्चों को मुफ्त शिक्षा की उम्र 14 से बढ़ाकर 18 कर। बच्चों की मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी केंद्र तथा राज्य सरकार की होगी। प्रवेश के समय कई स्कूल प्रति व्यक्ति शुल्क की मांग करते हैं और बच्चों के माता पिता साक्षात्कार भी देना पड़ता है। इस अधिनियम के तहत इस प्रक्रिया को बदलने की बात कही गई है। इस अधिनियम के अनुसार बच्चों की स्क्रीनिंग और माता पिता का इंटरव्यू लेने पर 25,000 तथा दोहराने पर 50,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। RTE अधिनियम के अनुसार शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। इस एक्ट द्वारा जिन बच्चों को प्रवेश नहीं हुआ है वह अपनी आयु वर्ग के अनुसार एडमिशन करवा सकते हैं। इस एक्ट द्वारा छात्रों और शिक्षकों को मध्य अनुपात, शिक्षकों की इमारतों, शिक्षकों के कार्य और समय और स्कूल के कार्य दिवस के मानक और अंतर को बनाए गए हैं। RTE एक्ट विद्यार्थियों पर होने वाले शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न को रोकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बाल सुलभ और बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को शुरू किया गया है। यह एक बच्चे का संपूर्ण विकास, ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा को बढ़ावा देने तथा बच्चे को भय, आघात और चिंता से मुक्त करने के लिए बनाया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की कुछ आलोचनाएं भी हैं। शिक्षा का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से ज्यादा समान शिक्षा। सरकार को घोषणा करना चाहिए कि देश का प्रत्येक बच्चा एक ही तरह के स्कूल में जाएगा और सभी स्कूलों में पाठ्यक्रम समान रूप से पढ़ाया जाएगा। मतलब पाठ्यक्रम एक समान होगा, न कि अलग अलग। इस विधेयक में 6 वर्ष तक की उम्र वाले 17 करोड़ बच्चों के बारे में कोई बात नहीं बताई गई है। इस विधेयक में मुफ्त शिक्षा के लिए बजट का प्रावधान का जिक्र नहीं है। इस अधिनियम द्वारा बिना किसी दस्तावेज के एडमिशन का जिक्र किया गया है, परंतु कुछ राज्यों में पहले से चले आ रहे नियमों का पालन हो रहा है, जिनमें दस्तावेज जैसे BPL कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि जमा करने के पश्चात ही दाखिला मिलता है। इन नियमों के कारण बहुत से अनाथ बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। यह अधिनियम निजी प्रबंधकों के संवैधानिक अधिकार बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के अपने संस्थानों को चलाना का उल्लंघन करता है। RTE के तहत आवेदन करने की योग्यता। यह अधिनियम 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं। वो निजी स्कूलों में 25% तक आरक्षित सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक परिवार जिसकी वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए या उससे कम है वो RTI के नियम के तहत शिक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अनाथ, बेघर, विशेष बच्चे, आवश्यकता वाले बच्चे, ट्रांसजेंडर, HIV संक्रमित और प्रवासी श्रमिकों के बच्चे RTE अधिनियम के तहत स्कूल में प्रवेश के पात्र हैं। साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति, अनाथ बच्चे इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। RTE प्रवेश के लिए लगने वाले दस्तावेज: माता पिता की सरकारी ID, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदान पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट इत्यादि। बच्चे की ID या बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड तक सीमित नहीं है। माता पिता किसी भी सरकारी दस्तावेजों को प्रस्तुत कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र पर RTE में प्रवेश के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। भारत के राजस्व विभाग से आय प्रमाण पत्र। बच्चों को किसी भी विशेष मेडिकल सुविधा की जरूरत है तो उसके स्वास्थ्य विभाग द्वारा उचित प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। बेघर बच्चे, प्रवासी मजदूर के बच्चों के मामले में यह हलफनामा तैयार किया जाएगा। श्रम विभाग, शिक्षा विभाग और महिला बाल विकास विभाग द्वारा जारी किया जाता है। बच्चे के पासपोर्ट साइज की फोटो। अगर बच्चा अनाथ है तो माता पिता के मृत्यु का प्रमाण पत्र। प्रवेश के लिए अंतिम तिथि से पहले सभी आवेदनों को जमा
किए जाने चाहिए। आरटी प्रवेश की अंतिम तिथि सामान्य रूप से हर साल अप्रैल के दूसरे और अंतिम माह सप्ताह के बीच होती है। आरटी एडमिशन की प्रक्रिया, सबसे पहले अपने आसपास के स्कूल के बारे में पता करें और सरकार जानकारी लें कि कौन से स्कूल आरटी के अंतर्गत आते हैं। अगर सरकारी स्कूल आपके घर से दूर है तो आप निजी स्कूल के बारे में पता करें और जाने कहाँ पर आरटी के तहत सीट है या नहीं। जब आपको इसके बारे में पता चल जाए तो स्कूल का आरटी का फॉर्म लें। यदि याद रखें कि अभिभावक एक स्कूल में एक भी फॉर्म जमा कर सकता है। आप ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट निकाल लें और प्रिंट की कॉपी मांगे गए दस्तावेज के साथ स्कूल में जमा कर। आरटी का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें? यह फॉर्म राज्य के शिक्षा विभाग की वेबसाइट में तय तिथि में उपलब्ध होता है। यह फॉर्म हर साल चुनिंदा तिथि कोई वेबसाइट पर उपलब्ध होता है। तिथि निकल जाने के बाद यह फॉर्म उपलब्ध नहीं होता। फॉर्म भरते वक्त अभिभावक इस बात का ध्यान रखे कि फॉर्म में बच्चे का नाम, स्थान, बच्चे के लिंग, अन्य जानकारी सही भरी जाए। फिर सबमिट बटन पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर दी जाए। आज हमने आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से जुड़ी लगभग सभी जानकारी उपलब्ध करवाई है। अगर आप किसी बच्चे को एडमिशन आरटीए के तहत करवाना चाहते हो तो आरटीए एक्ट में सीबीएसई स्कूल, स्टेट बोर्ड स्कूल आदि सभी बोर्ड में शिक्षा पाने का कानूनन हक प्रदान करता है। इसके अलावा यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास आरटीए से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों को जवाब जरूर देंगे। दोस्तों, अगर हमारी ये पोस्ट पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी आरटीए एक्ट 2009 के बारे में जानकारी जरूर दें। धन्यवाद।